स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्जाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन सीरीज होगा 2013 वाला। ओके, तो 2013 का हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम लोग एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस का एकदम अच्छे से आंसर करेंगे। 2013 का ये सेट तो है, लेकिन इसके पहले 2012 का हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, अगर हम कहें किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं आई थिंक बैकबोन है हमारे एग्ज़ाम्स का, क्योंकि इन्हें जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इतना अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ, अब क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्टेड होगा हम कर लेंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा चैनल है वो पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोग का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन स्टूडेंट्स को अगर आज वो ये वीडियो लाइव क्लास में अटेंड अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर पेड कोर्स से रिलेटेड टोटल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप लोग चाहेंगे तो पेड कोर्स में कैसे कैसे सिस्टम से कैसे आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको खुद विकास सर के थ्रू पूरे डेमो क्लास का वीडियो बनवाया गया है। ओके, आप लोग अगर चाहते हैं कि पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोग भी अपने पारामेडिकल की तैयारी करें तो इन कुछ मंथ्स में आप एकदम थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लाइव क्लास है, सबसे पहले इसके लिए आप लोग को फटाफट से एक लाइव एकदम लाइक करना है कि हाँ, आज का जो सेशन है उसको आप लोग करने वाले हो कंप्लीट। और सबसे पहले सब स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप अपने सारे उन स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए ये लाइव क्लास, कि वे लोग भी लाइव क्लास को अटेंड कर सके, अपने आप को मेज़र कर सके कि हाँ, उनका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, प्रीवियस ईयर को बनाने में वे अभी कितना अटक रहे हैं, कितना वो कॉन्फिडेंस उनका कहाँ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आप लोगों को इंग्लिश में कुछ डाउट्स नहीं रहेगा। तो चलिए आज का जो हमारा फटाफट से जो हमारा लाइव क्लास है उसको स्टार्ट करें। और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेगा मैं उनका नाम पिन करूंगी चैट बॉक्स में। सो आप लोग एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़े रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ईयर 2013 का जो हमारा प्रीवियस ईयर है, मैं ये बता दूं कि ये सेट चल रहा है हमारा 2013 का। तो आप लोग को इसमें क्या करना है, मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है मैं उनको बताऊंगी, ऑप्शंस रीड करूंगी, फिर आप लोग को क्या करना है, इन ऑप्शंस को देखने के बाद अपने चैट बॉक्स का ऑप्शन ओपन करना है और अपने आंसर को बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या डी होगा। ठीक है, इस तरह से आज का ये सिस्टम है। और जो स्टूडेंट्स पिछले वाले लाइव क्लास को अटेंड नहीं किए थे कोई बात नहीं, पर आज का अटेंड कर लो, उसके बाद आप लोग पिछले वाले लाइव क्लास का भी चैनल पर होगा लाइव क्लास सीरीज, तो आप लोग देख लेना। ओके, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, माई विजन ब्लर्ड। यहाँ पे है क्वेश्चन, माई विजन ब्लर्ड हेयर
ब्लड मीन्स, यहाँ पर आप देखिए गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई विजन ब्लड। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लड वाला वर्ड है इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ब्लड का जो मतलब है इस सेंटेंस में क्या है। तो गाइस आप लोग अच्छे से देख रहे हो, किसका मतलब बताना है। फास्ट आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि किसका आप लोगों को मतलब बताना है। क्या आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। चलिए आप लोग समझ चुके हैं कि ब्लड का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आप लोग चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं, तो मैं ऑप्शंस रीड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो, इसका फर्स्ट ऑप्शन मैं रीड कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी कि ढूंढने में ही डिफ़िकल्ट होना, ठीक है। फिर है सेकेंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी, डिफ़िकल्ट टू ग्लांस, ठीक है। ऑप्शन टू थर्ड है आपका डिफ़िकल्ट टू स्पॉट, ऑप्शन सी जो था आपका डिफ़िकल्ट टू स्पॉट। और आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी जो है डिफ़िकल्ट टू सी, ये है आपका ऑप्शन जिसे मैंने रीड कर दिया है। आप लोग को फटाफट से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस, ताकि मैं फटाफट से आप लोग को आंसर करके इसी के कुछ क्वेश्चन बेसिस बता सकूं। चलिए आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जिन स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं रिप्लाई किया है तो उन्हें मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होना है। चलिए पहले आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कर पाए हैं प्लीज़ फास्ट कीजिए। चलिए आप लोग का आंसर आ गया है। अब आप लोगों ने आंसर किया है, अब मैं ऑप्शंस को सेपरेट करना सिखाती हूँ कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो गाइस हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। माई विज़न, यहाँ पर विज़न का मतलब हो गया दृष्टि, नज़र, ये इस तरह से हम सेंस ले सकते हैं। तो नज़र क्या होगा, आँख से रिलेटेड, ओके। अगर हम बात करें नज़र या फिर दृष्टि, ये सब वर्ड जो है ये आप ध्यान दीजिए कि ये वर्ड जो है किससे रिलेटेड है। तो आप लोग का आंसर आ रहा है आई। सो आई से आप क्या करोगे, पहले ये देखो, सेंस निकालो कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। अभी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये केस सबके साथ होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते और हमें ऑप्शंस को वहाँ सेलेक्ट करके एक ऑप्शन को कलर करके आना होता है OMR में। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अभी हम क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और आपको नहीं आ रहा है, तो ठीक है, अभी हम क्या ध्यान देंगे कि ये पूछ रहा है ब्लड मतलब क्या होगा। तो माई विज़न एक सेंटेंस का पहला वर्ड है और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि विज़न यानी कि दृष्टि या नज़र, जैसे हम कह सके वो वर्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शंस पे जाएंगे। तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यहाँ पे ऐसा कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं विज़न, तो ये फाइंड वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइंड का ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा क्या, तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नज़र। यहाँ पे ये नज़र और नज़र सेम वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर ये तो सेंटेंस ग्लैंस का मतलब एक नज़र से देख लेना, तो यहाँ पर तो ये वर्ड होगा नहीं। तो चलिए ये भी ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। अब है डिफ़िकल्ट टू स्पॉट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पॉट का मतलब हो गया स्थान, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्पॉट का मतलब हो गया स्थान। तो गाइज यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिफ़िकल्ट टू स्पॉट, यानी स्पॉट का मतलब स्थान, यहाँ पर स्थान को ढूंढने में कठिन मतलब डिफ़िकल्टी होना, ओके। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, तो ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन डी पे आते हैं, डिफ़िकल्ट टू सी, यानी कि देखने में थोड़ा ब्लर हो जाना, यानी देखने में हम लोगों को डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस को जब मैं रीड की, यानी ऑप्शन ए को भी रीड किया मैंने, ऑप्शन बी को भी मैंने रीड किया, ऑप्शन सी को भी मैंने रीड किया एंड ऑप्शन डी को भी रीड किया, तो हमें ये फील कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये आंसर जो होगा ऑप्शन सही होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, क्या अब भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फास्ट रिप्लाई कीजिए।
यहाँ पर ब्लड का मतलब क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हो? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए इस चीज को। क्या आप लोगों ने ये सब अब सॉल्व करना सीख लिया है? चलिए आप लोग बहुत अच्छा गाइस कर रहे हो। तो ये आंसर आपका ऑप्शन, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, यानी कि ब्लड जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ था ब्लड का मतलब यानी कि देखने में कठिनाई होना, यहाँ पर सेंस जो निकल रहा है हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि कोई, जैसे कि ब्लड का मतलब अगर हम कहें कि धुंधला हो गया, धुंधला प्रतीत होना, धुंधली तरह से दिखाई देना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन जो है आप लोगों ने डी सेलेक्ट किया। तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ तक सॉल्व किए हो। तो चलिए अब मैं ये देखती हूँ कि क्या कभी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वाले ऑप्शन, डिफ़िकल्ट टू फाइंड का मतलब हो गया, अगर हम ये ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दे दें तो इसका मतलब हो गया ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी है इसलिए ढूंढने में थोड़ा कठिनाई होना, इसका सेंस यही हो गया। अगर कभी आपको ट्रिकी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिखाई दे और अगर आपको ऑप्शन ट्रिकी से रिलेटेड आ जाए तो आप लोग कौन सा ऑप्शन करोगे? डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ओके, ये क्वेश्चन क्या आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है? तो अगर आप लोगों का यस है ऑप्शन, ये सारा आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 71 का 71 आपको समझ में आ गया है, जो कि एक PYQ है। और मैं बता रही हूँ PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी में हमारे चैनल के थ्रू आप लोग को बेस्ट टीचर से पहले तो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, हर सारे सब्जेक्ट्स का PYQ करवाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग का कोई भी डाउट है? तो अगर डाउट है तो यस चैट में रिप्लाई कीजिए, और कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी तो नो का रिप्लाई कीजिए। ओके, फास्ट, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करो। ओके, देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो हम देख लेते हैं फास्ट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72 और हम लोग देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में राइट क्वेश्चन टैग कौन सा है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया, अब मैं ऑप्शंस रीड कर रही हूँ। डिडंट ही, ऑप्शन बी है वांट ही, ऑप्शन सी है कुडंट ही, फोर्थ ऑप्शन है डिड ही। ठीक है, चारों ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं। अब आप लोग को फास्ट ये बताना है कि क्या ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, फटाफट से आप लोग रिप्लाई कीजिए अपने आंसर्स को। चलिए फास्ट कीजिए गाइस, इतना लेट नहीं। और वैसा है कि अगर क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो फिर मैं कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें आसानी हो जाएगी। देखिए अब आप जो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया बहुत अच्छी बात है। अब कुछ स्टूडेंट्स को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए ये है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इट मीन्स वह कल स्कूल नहीं आया। क्या सेंस निकल रहा है पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेंस कौन सा निकल रहा है सेंटेंस का। तो यहाँ पर सेंटेंस का निकल रहा है मतलब कि वह कल, यस्टरडे है तो यस्टरडे यानी लास्ट, पास्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो कल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वह कल स्कूल नहीं आया, ये है आपका सेंस इस सेंटेंस का। चलिए अब आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है। द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इज, यहाँ पर जो वर्ब यहाँ पे जो आपका ये लगा हुआ है डिड नॉट, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। चलिए अब आप लोग देखिए, अब मैं इसका एक सबसे बेस्ट अगर आपको कहूँ कि ट्रिक बताना है तो मैं क्या ट्रिक बताऊँ।
आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पे आपका डिड नॉट दिया हुआ है यानी कि निगेटिव, तो आप लोग को आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए गाइस, क्या मैं बोल रही हूँ, इससे आपके ऑप्शंस को आप लोगों को सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। कैसे, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग जो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है ये है आपका नॉट। दैट मीन्स ये है आपका नॉट, यानी कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंस में आया। तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा, अब जो आप क्वेश्चन टैग यूज करोगे वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और वर्ब का तो आप समझ ही रहे हो कि वर्ब तो यही आएगा ना। यहाँ पर तो अब है, विल तो है नहीं जो वांट आएगा, कैन तो है नहीं, ये सब तो है नहीं। तो अब आप लोग देखिए, क्या ये यहाँ पर जो हमारा वर्ब है उसमें यूज हुआ है निगेटिव या पॉजिटिव? फास्ट रिप्लाई कीजिए, निगेटिव है या पॉजिटिव है? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। तब आप लोग क्वेश्चन टैग बनाना बहुत आसानी से समझ पाओगे कि क्वेश्चन टैग को कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसका आप लोग को कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा। और उसके बाद बनाना इससे आसान है, क्वेश्चन टैग से इजी कुछ नहीं लगेगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। अब देखिए ये है आपका निगेटिव, तो इसके लिए आपको कौन सा चुनना है, इसके लिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि जब हमारा वर्ब ही निगेटिव है तो हम लोग कौन सा पॉजिटिव के रूप में, क्या पॉजिटिव यूज करेंगे या निगेटिव यूज करेंगे? फास्ट, जब ये निगेटिव है हमारा सेन, तो क्वेश्चन टैग कौन सा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? चलिए फास्ट रिप्लाई। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि ये हमारा अब जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में पॉजिटिव कौन सा है। अब ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ये तो निगेटिव हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब है ये भी निगेटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब ये भी निगेटिव हो गया, निगेटिव किस सेंस में गाइस? तो नॉट दिया हुआ है इसलिए हम इसे भी गलत बताएंगे। अब क्या ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल गया? क्या आप लोगों ने अपने राइट आंसर को सेलेक्ट कर लिया? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या आपको आंसर समझ में आ गया, आपको अपना आंसर मिल गया? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल सही, आप लोगों का अपना ऑप्शन डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 72 का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो? चलिए अब इसी के जैसा मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ और आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन टैग अब मैं आपको बनाना सिखा दी हूँ, आपको फटाफट से बताना होगा कि आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन है आपका, यू डू नॉट रीड। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको इसका बताना है, ऑप्शन में दे देती हूँ। ऑप्शन है आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है। अब ऑप्शन बी है आपका, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा देख लेती हूँ कहाँ थोड़ा स्लाइड मूव हो गया है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, फिर से लिख देती हूँ। चलिए देखिए, आप लोग फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग देख चुके थे, यू डू नॉट रीड। ठीक है, क्वेश्चन ये था। ऑप्शन है आपका डोंट यू, सेकंड है आपका डिडंट यू, थर्ड ऑप्शन है डज यू, और फोर्थ ऑप्शन है डू यू। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसी के जैसा भी क्वेश्चन को जो स्टूडेंट्स देख चुके थे, ठीक है, उनका तो कोई बात नहीं। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, यू डू नॉट रीड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लिए क्वेश्चन को, यू डू नॉट रीड। अब ऑप्शंस देखिए कि आपका ऑप्शन क्या है और इसका क्वेश्चन टैग आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, यू डू नॉट रीड का आपको राइट क्वेश्चन टैग बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस की ओर बढ़ती हूँ मैं। ऑप्शंस क्या है आपका, डोंट यू फर्स्ट ऑप्शन,
आपका है डोंट यू, सेकेंड ऑप्शन है डिडंट यू, थर्ड ऑप्शन है डज यू, और सबके बाद क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा, और फोर्थ ऑप्शन है डू यू। तो फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट। चलिए देखते हैं, डू नॉट है, तो देखते हैं डू नॉट यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव सेंस होगा। फास्ट रिप्लाई कीजिए, आप निगेटिव सेंस में सेंटेंस को समझ रहे हो या पॉजिटिव में? तो सही आप लोगों ने आंसर किया है, फिर निगेटिव वाला ही है, ये है आपका निगेटिव। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि ये निगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा क्या वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? फास्ट रिप्लाई कीजिए, वो निगेटिव होगा क्वेश्चन टैग हमारा या पॉजिटिव होगा? बिल्कुल सही, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि ऑप्शंस को कैसे सेपरेट करना है। तो यहाँ निगेटिव सेंस है, यहाँ भी निगेटिव सेंस है, ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। अब इसमें थर्ड ऑप्शन में तो नॉट है नहीं, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो अब आप देखिए यू के साथ कौन सा यूज होगा? तो यू के साथ कौन सा यूज होगा? डज यूज होगा? नहीं, बिल्कुल सही, डज तो यूज होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी हमारे राइट आंसर्स हमें मिल गए हैं, यानी कि यू डू नॉट रीड के बाद हम अगर कहें तो यू डू नॉट रीड के बाद हमारा जो सेंस होगा वो यूज होगा डू यू, ना कि डज यू, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन, डू यू। क्या आप लोग हमारी मेरी बातों से एग्री कर रहे हो? फास्ट रिप्लाई करो। और क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। तो समझ चुके हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख ले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 में आ गए गाइस। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पैरामेडिकल वाले हैं वो लोग ये वीडियो को शेयर करो कि अपने सारे फ्रेंड्स को लाओ कि हाँ यहाँ से लाइव क्लास की, यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है, चलो देखते हैं कितने किसके कितने मार्क्स आते हैं और कौन सा क्वेश्चन तुझे समझ में आया और मुझे समझ में आया, देखते हैं, ठीक है। तो अपने सारे स्टूडेंट्स अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि हाँ लाइव क्लास में आज अटेंड करना है और क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाएगा हमारे लाइव चैट का भी। तो चलिए फास्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी रिगार्ड गांधी जी एज अ ग्रेट मैन, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक ये था। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ फिर से। वी रिगार्ड गांधी जी एज अ ग्रेट मैन, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज, आपको पैसिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका, गांधी जी इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट मैन, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है गांधी जी इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट मैन बाय अस, ठीक है, ये ऑप्शन भी आप रीड कर लियो। थर्ड ऑप्शन, गांधी जी हैज बीन रिगार्डेड एज अ ग्रेट मैन बाय अस, ठीक है, ये ऑप्शंस भी आप रीड कर रहे हो। आपके फोर्थ ऑप्शन है गांधी जी हैड बीन रिगार्डेड एज अ ग्रेट मैन, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस रीड कर दी हूँ, अब आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है इसका राइट आंसर क्या है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। ये देखिए पैसिव फॉर्म में बनाना है सेंटेंस को, ये बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट को कैच कीजिए, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए, उसके बाद जो आपको लगता है कि एक्सिलरी वर्ब लगेगा आप उसका यूज करो, उसके बाद भी3 का यूज करो, उसके बाद आप लोग का आंसर बन जाएगा। बाकी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसे दे दो। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए इसका। बस जिस फॉर्मेट पे मैं बता रही हूँ बस आपको वो करना है।
चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस, बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि है इजी तो क्या, थोड़ा सेंस तो निकालना होगा ना। अब मैंने आपसे क्या कहा, जिस स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया, चलो अच्छी बात है, पर अब जिनका स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया उनके लिए मैं बता रही हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, ऑब्जेक्ट को कैच करो। ये इस सेंटेंस में आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन है, एक ग्रेट मैन है या गांधी जी है, किनके बारे में बात की गई है। अक्सर हम लोग ऑब्जेक्ट के सेंस में यही वर्ड यूज है कि जिसके बारे में बताया गया हो, यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, बिल्कुल सही, गांधी जी। तो मैंने कहा कि गांधी जी को जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आओ, ठीक है, आप लोगों ने ले आया। अब इसके बाद मैंने बताया कि इनसे रिलेटेड आप लोग वर्ब यूज करो, इज यूज करोगे, एम यूज करोगे या आर यूज करोगे, फास्ट रिप्लाई करो। बिल्कुल सही, इज का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा वर्ब है उसमें हम लोग वर्ब में उसका V3 यूज करेंगे, तो यहाँ हमारा वर्ब है रिगार्ड, तो यहाँ पर आपका हो गया रिगार्डेड, ठीक है, थोड़ा सेंस निकालो गाइस, रिगार्डेड। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, तो देखते हैं एज ए ग्रेट मैन, उसके बाद हम लोग बाय का यूज करते हैं, और वी है तो वी का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अस, ठीक है, वी का यूज यहाँ पर हम लोग वी को बदल देंगे अस में, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्या ये सेंटेंस हमारा कौन से ऑप्शन में ये सेंटेंस जो है ऐसे ही है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है देखते हैं, गांधी जी इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट मैन, ठीक है, यहाँ पे बायस नहीं दिया है। फिर देखते हैं गांधी जी इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट मैन बाय अस, यहाँ पर ये सेंस तो दे रहा है। गांधी जी हैज बीन नहीं होगा, गांधी जी हैड बीन भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन पैसिव फॉर्म वाला सेंटेंस का जो बनाने का क्वेश्चन था, क्या आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, यस या नो, फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस। चलिए आप लोग समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग 74 क्वेश्चन से पहले रीड करें, उससे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग अगर अभी तक पेड कोर्स नहीं लियो तो बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में हमारे पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को कोर्स परचेस करवाया जा सकता है। तो हमारे चैनल पर आप लोग को लिंक मिल जाएगी, कैसे कैसे आप लोगों को करना है इसके बारे में सारी जानकारी आपको विकास सर के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर थ्योरी कर लोगे, अभी आप देख रहे हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले देखेंगे कि आप लोग कुछ स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो ऐसे में आप पैरामेडिकल की एग्जामिनेशन को कैसे कर पाओगे क्रैक। क्या आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट में कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगा, नहीं, आप लोग को थ्योरी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थ्योरी पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप लोग को जितना हो सके एटलीस्ट एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग से बस चार्ज लिया जा रहा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी हमारे यूट्यूब के थ्रू तो क्लास चल ही रहे हैं, आपके लाइव क्लास, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन किए हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी थोड़ा आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग को सच में गवर्नमेंट सीट में आपको चाहिए कि हाँ आप लोग का मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, पैरामेडिकल में, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दे सकते हो, ओके। बाकी तो हमारा क्लास जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चल रहे हैं हम लोग अपने 74 की ओर। तो क्वेश्चन है वन डे ब्लैंक से फ्रेश गैंग ऑफ कॉन्विक्ट्स केम टू द प्रिजन, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको फटाफट से इसके ऑप्शंस बताती हूँ, आपको यहाँ पर करना क्या है पहले ये देखते हैं। आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको 74 में एक आर्टिकल भरना है, ठीक है, कुछ नहीं, बस एक आर्टिकल का भरना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका स्क्रीन के सामने है द, ठीक है, ये द दिया हुआ है।
सेकेंड ऑप्शन है एन, थर्ड ऑप्शन है ए एंड फोर्थ ऑप्शन है सेम, यानी कि जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आप लोग अब फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। वन डे ब्लैंक्स फ्रेश गैंग ऑफ कॉन्विक्ट्स केम टू द प्रिजन। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे हैं, आर्टिकल बहुत इजी टॉपिक है, फास्ट रिप्लाई कीजिए। चलिए अब तक तो आप लोग का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। 74 का ऑप्शन सी आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये फ्रेश गैंग एक ग्रुप को बता रहा है और इसके लिए हम लोग ए का यूज करेंगे। तो इसी तरह से एक और आर्टिकल वाला क्वेश्चन देखती हूँ, कौन सबसे फास्ट रिप्लाई करता है। चलिए देखती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को, ब्लैंक से यहाँ पर आप लोग का ऑनेस्टी इज ब्लैंक्स, क्वेश्चन ये है, बेस्ट होगा गाइज। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड ऊपर कर देती हूँ, बेस्ट ऑप्शन। तो आप लोग को फास्ट ये रिप्लाई करना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, हर चीज में ऑप्शन तो दूंगी नहीं। आपको फास्ट रिप्लाई करना है कि इस वाले ब्लैंक्स में और इस वाले ब्लैंक्स में क्या आंसर होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग भी। चलिए ऑप्शंस दे ही देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में दे ही देती हूँ। यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे द है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आगे द है पीछे कट, थर्ड ऑप्शन है आपका ए ऑनेस्टी ए पॉलिसी, फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ में द। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। अब ऑप्शंस तो मैं दे दी हूँ, अब आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस। ऑनेस्टी है यहाँ पर और इधर पॉलिसी था, बेस्ट पॉलिसी। तो आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन पूरी तरह से पूर्ण है, ऑप्शंस तो आपको दिख ही रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 74 में। बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ पर ऑनेस्टी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और बेस्ट दैट इज ए सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, यानी कि गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हम लोग जानते ही है कि द का यूज होता है। तो अगर हम कहें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखती हूँ, चलिए फास्ट देखते क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या है, अगर एक्स्ट्रा ही है ये भी क्वेश्चन। डू यू प्ले ब्लैंक्स हॉकी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड द या नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू प्ले ब्लैंक्स हॉकी, डू यू प्ले ब्लैंक्स हॉकी, इसके पहले कौन सा आर्टिकल, आपको बताना है कि हॉकी के पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे। ये सब थोड़ा आर्टिकल वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली भरना तो ए एंड द ही रहता है, ये छोटे छोटे वर्ड्स ही, पर इसमें भी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या डू यू प्ले डक हॉकी होगा
या डू यू प्ले हॉकी होगा? क्या होगा गाइस? फटाफट से लाइव चैट में आप लोग रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल सही, द नहीं होगा। आप लोग यही गलती हम लोग करते हैं कि फटाफट से द कर दिए, द नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें द तो होना ही नहीं है, बस ये नॉर्मल यानी कि नो आर्टिकल, डू यू प्ले हॉकी, बस सेंस यही है। फटाफट से सब लोग द भेज रहे हैं कि द होगा, द होगा, द नहीं होगा। थोड़ा सेंस को समझिए। डू यू प्ले हॉकी, बस ये सेंटेंस अगर हम पूछ रहे हैं किसी से तो देन डू यू प्ले हॉकी आप पूछ सकते हो। अब डू यू प्ले द हॉकी तो यहाँ पे तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड हो जाते हैं एग्जाम में। और थोड़ा सा एग्जामिनेशन के टाइम हम पेशेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। धैर्य रख के भी हम लोग सोच सकते हैं कि क्या इसका सेंटेंस होगा। अभी सेंटेंस बहुत इजी था और आर्टिकल आप लोग गलत बता रहे हो कुछ स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट्स का आंसर सही है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, अब जिन स्टूडेंट्स का गलत आ रहा था आंसर उनके लिए मैं बता रही हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्या है भाई 75? ए ब्रीफ साइलेंस। क्वेश्चन है ए ब्रीफ साइलेंस। अब हम लोग देखते हैं किसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसके क्वेश्चन को क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ए ब्रीफ साइलेंस, इसका अब हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मीनिंग बताना इस वर्ड का। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है पीस। ये वाले पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है, कोई टुकड़ा मत समझिए, वो वाला होता है PIECE। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पाउज, फिर है पाउज, फिर है पास। ठीक है, ऑप्शंस तो मैंने रीड कर दिए हैं। ए ब्रीफ साइलेंस, तो अब आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर आप लोग आ गए हो 75 में। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। तो देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है ऑप्शन। तो पीछे से चलती हूँ। पास, ये वाला तो होगा नहीं, पास एग्जाम वो वाला नहीं है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, पाउच, ये सब इसका मतलब हो गया पंजे, जैसे बिल्ली के हाथ वाले पंजे ये सब हो गए, वो है। पाउस का मतलब भी ब्रेक टाइप का हो गया, रुक जाना है, ब्रीफ साइलेंस। और पीस तो ये एकदम सबसे शांति वाला माहौल हो गया हमारा, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए। मैंने सारे वर्ड्स के आप लोग को हिंदी तो बता दिए हैं, अब आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको पाउज, ये पीस का मतलब गाइस एकदम एकदम रेस्ट इन पीस वाला टाइम जो हो गया ना, पीस शांति एकदम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। तो 76 में है आपका इफ़ यू स्टेड लॉन्गर। आपको ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये वाला वर्ड, ये सेंटेंस जो है ये कंडीशनल है। ठीक है, इफ़ यू स्टेड लॉन्गर आपको यहाँ पे भरना है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप लोग को ऑप्शंस में रीड कर रही हूँ। आपका फर्स्ट ऑप्शन है यू शुड मीट हिम, यू मे मीट हिम, यू माइट मीट हिम, यू कुड मीट हिम। ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा।
इफ़ यू स्टेड लॉन्गर, ब्लैंक्स है। अब ऑप्शंस मैंने आपको रीड कर दिए हैं। अब आप लोग को राइट आंसर करना है। किसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे गाइस। इसी तरह कंसंट्रेशन आप लोग बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? फास्ट रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, यू मे मीट हिम। यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ यू स्टे लॉन्गर यू मे मीट हिम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्या आप लोग को ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? अगर हाँ तो यस फास्ट रिप्लाई कीजिए, और अगर नहीं है तो नो का रिप्लाई कीजिए। फास्ट कीजिए रिप्लाई। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी तरह का डाउट है? ये कंडीशनल सेंटेंस है तो ये आपको फिलअप करना होगा। चलिए ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी तरह से आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है द थीव्स ब्रोक द डोर यूजिंग ए हैमर। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। बस इसमें भी वही करना है, ऑब्जेक्ट को आगे करना है क्वेश्चन नंबर 77 में। उसके बाद आप लोग को वर्ब लगाना है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, आप जो बोल दो। फिर उसके बाद आपको V3 लगाना है। उसके बाद बाय लगा के आप लोग को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आप लोग को कॉम्प्लीमेंट देना है। चलिए आई थिंक मैंने पूरा फॉर्मेट ही बता दिया और आंसर्स तो एकदम सामने है स्क्रीन के। चलिए अब देखती हूँ कौन फास्ट रिप्लाई करता है सबसे पहले। फास्ट रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा राइट आंसर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन तो देख लिए। अब इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। फास्ट रिप्लाई कीजिए। हैमर है या डोर है? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। चलिए तो यहाँ पर है आपका द डोर। ठीक है, ये ब्रोक या यहाँ पर इसका मतलब है पास्ट है, तो पास्ट के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? वाज। अब ब्रोक का V3 क्या होता है? फास्ट रिप्लाई करो। चलो ब्रोक का V3 क्या होगा? ब्रेक, ब्रोक, फिर आपका V3 कौन सा है? ब्रेक का V3 क्या होगा? ब्रोकन। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? द थीव्स। तो यहाँ पर द थीव्स, फिर बाय यूजिंग अ हैमर। चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या ये ऑप्शन है। यूजिंग ए हैमर द थीव्स ब्रोक अ डोर ना, ये सेंस तो है ही नहीं। क्या आप लोग को लगता है कि ऑप्शन ए आंसर होगा? नहीं। सेकेंड ऑप्शन है द थीव्स ब्रोक द डोर विथ द हैमर। क्या लगता है आपको ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए थर्ड ऑप्शन द डोर वाज ब्रोकन, पर यहाँ तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, ये वाला भी सेंटेंस गलत है। फोर्थ ऑप्शन द डोर वाज ब्रोकन बाय द थीव्स, यहाँ पे तो है ऑब्जेक्ट यूजिंग ए हैमर। यानी अगर हम बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर द डोर वाज ब्रोकन बाय द थीव्स यूजिंग ए हैमर। क्या हम लोगों ने यही सॉल्व किया था? क्या जब हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमारा आंसर क्या आया था गाइस? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी के जैसा, या ऑप्शन डी ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें पैसिव फॉर्म बनाना था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा या नहीं? फास्ट रिप्लाई कीजिए। 77 का ऑप्शन डी क्या राइट आंसर है या नहीं?
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्या आप लोग अब यहाँ तक समझ चुके हो? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये क्या है भाई? तो ये तो कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए कंजंक्शन यहाँ पर जो कि वर्ड सेंटेंस, दो सेंटेंस को ऐड करे यानी कि ज्वाइन करे, दो सेंटेंस को ज्वाइंट्स, उसका ज्वाइंट्स हो गया अगर मैं कहूँ तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ही ट्राइड वेरी हार्ड, ब्लैंक्स है, फाइनली सक्सीडेड। क्वेश्चन ये था द करेक्ट कंजंक्शन टू बी फिल्ड इन इज, फर्स्ट ऑप्शन है एंड और सो, सेकेंड ऑप्शन है एंड, थर्ड ऑप्शन है बट और फोर्थ ऑप्शन है देन। तो चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या है? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 79 का। तो यहाँ पर आप देखिए ही ट्राइड वेरी हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, उसने अपनी मेहनत बहुत कड़ी रखी, ठीक है उन्होंने। अब यहाँ पर है ब्लैंक्स, फाइनली सक्सीडेड। तो एंड सो तो साथ में होगा नहीं, बट हम लोग तब यूज़ करते जब ये ऑपोजिट सेंस में रहता कि हाँ उसने मेहनत तो की लेकिन वह सक्सीड नहीं हो पाया। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइनली दिया हुआ है। अगर हम देखें कि यहाँ पर कि हमारा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर फाइनली यानी कि उसने सक्सेस पाई है, तो यहाँ पे बट होगा नहीं क्योंकि निगेटिव सेंस में सेंटेंस तो जाएगा नहीं, और देन तो होगा नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बना एंड, तो देखते हैं क्या सेंटेंस में ये हो रहा है ऐड। तो ही ट्राइड वेरी हार्ड एंड फाइनली सक्सीडेड। क्या आप लोगों को ऑप्शन बी सही लग रहा है? फास्ट रिप्लाई कीजिए। जी ठीक है, आप लोग का राइट आंसर इस क्वेश्चन का अगर मैं बोलूं 79 का, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका फिलअप होगा एंड। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखती हूँ कि कौन फास्ट रिप्लाई करता है इस क्वेश्चन का। तो इसका एक और क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखे गाइस वही था, तो देख लेते हैं। सी इज पुअर ब्लैंक्स ऑनेस्ट। चलिए ऑप्शंस दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एंड, सेकेंड ऑप्शन है बट, थर्ड ऑप्शन है आपका देन, एंड फोर्थ ऑप्शन है एंड सो। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसमें आपको फिलअप करना है कंजंक्शन। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, कंजंक्शन फिलअप करना है। शी इज पुअर ब्लैंक्स ऑनेस्ट। बिल्कुल सही, यहाँ पर बट होगा। बट किस सेंस में होगा मैं ये क्लियर कर दूं। तो देखिए ये पुअर थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा निगेटिव में है, ठीक, पर वो ईमानदार है, ये उसकी एक मेरिट है कि हाँ वो ईमानदार है। तो ये इसके एकदम जस्ट अपोजिट टाइप का सेंस हो गया। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला सेंस दे रहा है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे बट का। तो आप लोगों ने जिस स्टूडेंट्स ने बट का आंसर किया है, बट आप लोग का आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए गाइस, थोड़ा सा 79 और 78 में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया नंबरिंग का। तो आप लोग देख लीजिए कि इसका राइट आंसर 79 वाला तो वो एंड था, अब 78 यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है प्रोड्यूस इट।
अब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन। प्रोड्यूस इट ब्लैंक्स द काउंटर देयर, द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी फिल्ड इन इज। हम लोगों ने उस क्वेश्चन में कंजंक्शन को फिल किया था, अभी हम लोग को प्रीपोजिशन भरना है। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, इन, एट, ऑन, टू। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 78 प्रीपोजिशन फिलअप करना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूस इट ऑन द काउंटर देयर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 78 का ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग प्रीपोजिशन फिलअप किए हो, तो ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 78। अब हम लोग क्वेश्चन हमारा 79 तो मैंने पहले ही बता दिया। चलिए अब हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के लाइव सेशन का। आज का लाइव सेशन, पहले तो ये बताओ किन किन स्टूडेंट्स को आज का लाइव सेशन करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहले ये बताओ, तो फिर लास्ट में मैं पूछ नहीं पाऊंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो कंप्लीट होने से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि लाइव चैट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं और कमेंट में फीडबैक तो बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं। ये आप लोग की थोड़ी सी निगेटिविटी है कि आप लोग कमेंट्स में आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हो। तो जो स्टूडेंट्स को जैसा भी लगता है आपको आपका लाइव क्लास, आप वैसा फीडबैक तो एटलीस्ट दो कि हाँ आज का लाइव क्लास करके आपको कैसा फील हुआ। आप इस बात का फीडबैक दोगे तो हमें भी खुशी होगी कि हाँ आज बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड किया और उन्हें ये लाइव क्लास वाला आज का सीरीज जो था बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स तो पहले ये बताओ कि आज का लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है, फास्ट रिप्लाई करो। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, क्वेश्चन ये है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अनहाउस्ड, attain spiritual in upliftment, do the yoga, attain immortality। चलिए क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, अब आप लोग की ड्यूटी है आंसर करने की। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आंसर्स अपने। द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, फर्स्ट ऑप्शन है टू अनहाउस्ड, अटेन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, डू द योगा, अटेन इमोर्टैलिटी। चलो फास्ट रिप्लाई करो गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आप लोग का आंसर आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, अटेन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन हमारा किए हो, आप लोगों तो बता ही दोगे अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो उन स्टूडेंट्स को जोड़ो, क्योंकि वे सब स्टूडेंट्स भी अगर क्लास करेंगे तो उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, उनको क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मिल जाए और वो अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाए, अपने पैरामेडिकल वाले एग्ज़ाम को। सो आप लोग उन स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से ऐड कर लो, सब्सक्राइब करने बोलो, शेयर करो। एटलीस्ट जो हमारे चैनल पर लाइव क्लास का वीडियो रह जाता है उससे तो एटलीस्ट शेयर करो, ताकि वो स्टूडेंट्स भी देखें और नेक्स्ट वाले नोटिफाई कर ले अपने चैनल का, जब भी हमारे सेशन से आएगा तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि क्लास चलेगा आज। तो ठीक है, आज का जो हमारा ये लाइव क्लास था बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने PYQ बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया। तो आज का हमारा PYQ का 2013 का सेशन था। अब हम लोग फास्टली अपने 2014 वाले सेशन को लाएंगे। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, PPI के थ्रू, क्योंकि यहाँ हमारे बेस्ट टीचर्स हैं और सभी टीचर्स अपने अपने जगह बहुत बेस्ट हैं, अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहे हैं कि आप लोगों का भी पैरामेडिकल वाले में सिलेक्शन हो जाए। आप लोग भी हमें बताओ कि आप लोगों का नेक्स्ट ईयर ये
कोर्स में आप लोगों को कोर्स मिला है तो हमें भी खुशी होगी। आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों ने लाइव क्लास किया, आप लोग बहुत अच्छे से अटेंड किए इसे, कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लोगों ने आंसर्स दिया। तो आज का हमारा लाइव क्लास यहीं तक था और हम लोग अपने पेड कोर्स वाले में आप लोगों को मैं बता ही दी हूँ कि कैसे पेड कोर्स को परचेज करना है। बाकी सब कुछ मैं आपके स्क्रीन के सामने दिख ही जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स इट।